नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की शुरुआत कब हुई और जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। दोस्तों, जीआई टैग का मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ये कोई वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। ये एक विशिष्ट पहचान होती है कि कोई भी उत्पाद है, उसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एक ज्योग्राफिकल उसकी इंपॉर्टेंस है और एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक उसकी प्रतिष्ठा है कि वो उस स्थान विशेष में ही पाया जाता है और उस स्थान विशेष का उसमें कोई गुण विशिष्ट कोई विशेषता उसमें दिखाई देती है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जीआई टैग का देखो, इसमें अमूल्य, भारत की अमूल्य निधि, भारत सरकार ने इसका ये एक लोगो भी बनाया है और भारत सरकार इसको जीआई टैग प्रदान करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। कि ये एक जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक होता है जो उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट पहचान या भौगोलिक उत्पत्ति होती है और एक भौगोलिक प्रतिष्ठा भी होती है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है। तो जीआई टैग के दो उद्देश्य होते हैं कि जो जीआई टैग होता है किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान के लिए कि वो उत्पाद या वो वस्तु है उस स्थान विशेष में पाई जाती है, उस स्थान विशेष के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ये दिया जाता है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इनको जीआई टैग देने से एक विशिष्ट पहचान मिलती है और पूरे विश्व स्तर पर जो है उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है, इसलिए उसका निर्यात अच्छे से कर सकते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है जीआई टैग को देकर। तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की शुरुआत हमने कब की? हमने एक अधिनियम बनाया, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जो है जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1999 के तहत ये दर्जा दिया गया, मतलब इसकी शुरुआत की गई है। 2003 से बाद में हमने जीआई टैग देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीआई टैग मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले 2005 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। ये जीके का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का जो है जीआई टैग कौन कौन से, उसको हम थ्योरली देख लेते हैं। आपको क्षेत्र याद रखना है और किस कला से रिलेटेड है और कौन वास्तुकार है, कुछ चीजें और आपको जो याद रख सकते हो तो वो रखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, बगरू प्रिंट क्या है। सबसे पहले बगरू प्रिंट है और बगरू प्रिंट के बारे में आप सभी जानते हैं कि बगरू प्रिंट कहाँ की है। बगरू कहाँ है? जयपुर में है। तो इसका स्थान क्या हो गया? जयपुर। ये वस्तु और कला के किस में है? तो ये हस्तशिल्प कला में है। ठीक है, बगरू प्रिंटिंग होती है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और इसकी एक खास विशेष पहचान है, जिसमें बगरू प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, फ्लोरल चित्रों के, एनिमल के, ऐसे जो है उसकी प्रिंटिंग पे, कपड़ों पे जो इसका करके और उसको विदेशों में या भारत के मार्केट में उसको बेचा जाता है। तो ये एक खास प्रिंटिंग होती है जिसमें लकड़ी के ब्लॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है, वुडन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बगरू कहाँ? जयपुर में है। बगरू प्रिंटिंग किस में है? हस्तशिल्प में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बीकानेरी भुजिया। क्या बात है, नाम लेते ही तो इसमें मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, जब हम स्कूल में हुआ करते थे, 10वीं क्लास में हमारे बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो स्कूल वाले स्कूल में ही रखते थे कि बोर्ड के एग्जाम में यही रहना, यही रह के तैयारी करनी। तो हमारे पास में मार्केट था, तो वहाँ से जो है सारे दोस्त ये भुजिया अखबार में 10-20 रुपए के भुजिया और लाके, और साथ में जो है प्याज काट के हम वहीं शाम को खाते थे। बड़ा मज़ा आता था, 3-4 दोस्त बैठ के बीच में अखबार बिछा के, और जैसे लोग करते हैं ना पार्टी, तो हमारी ये एक मिनी पार्टी होती थी शाम को। तो बीकानेरी भुजिया आप सभी को पता है कि कहाँ का है, खाद्य वस्तु में इसको जो है दिया गया है। मूंग के और अलग अलग कई टाइप के भुजिया बनते हैं, लेकिन जो है कुछ ब्रांड भी है, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, उन ब्रांडों के जो है फेमस भुजिया हमारे पूरे विदेशों में प्रसिद्ध है और बीकानेर से पूरे विदेशों में जो है इसका निर्यात किया जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लू पोट्री। देखो, ब्लू पोट्री जो है बहुत फेमस एक हम कहें कि मूर्ति कला है, या हम कहें कि मूर्ति कला के रूप में जो ऐसी पोट्री बनाई जाती है। ठीक है, मिट्टी की पोट्री बनाई जाती है जिसमें विशेष रूप से ब्लू कलर का यूज लिया जाता है, साथ में कलाकृति भी बनाई जाती है। ठीक है, कलाकृतियाँ। तो ये जयपुर में है ब्लू पोट्री, और ये किस में है? ये भी हस्तशिल्प में है। ठीक है, ये भी हस्तशिल्प में है। इस प्रकार की बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती है। और आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो है ब्लू पोट्री, थेवा कला, ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। तो सरकार भी प्रयास कर रही है इनको बचाने के लिए। ठीक है, तो ब्लू पोट्री जयपुर में है और हस्तशिल्प के क्षेत्र में है। ब्लू कलर का रंग होता है। विशेषकर ये जो ब्लू पोट्री है, इसका प्रभाव जो है इसका जो प्रभाव है वो हमारे यहाँ इस्लामिक
साम्राज्य रहा था उसका प्रभाव है, इस्लामिक कला का प्रभाव है। ठीक है, इस्लाम में अगर हम देखें तो इस टाइप की जो है कलाकृति या पोट्री अधिक बनाई जाती है, उसका प्रभाव है। कठपुतली नृत्य, बचपन में स्कूलों में खूब देखा होगा, कठपुतली करने वाले आते थे, लेकिन आजकल सारे कठपुतली के कलाकार है गायब हो गए हैं, क्योंकि उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ना इनसे इनकम हो रही है। तो धीरे धीरे वर्तमान की जो नई पीढ़ी है वो कठपुतली कला से हट रही है। ठीक है, ये भी क्या है, एक हस्तशिल्प कला है और राजस्थान की एक विशेष एक आइडेंटिटी है कठपुतली नृत्य से। ठीक है, तो राजस्थान पूरे में जो है कठपुतली का अधिक प्रभाव रहा है। वैसे शेखावटी में ज़्यादा कठपुतली का प्रभाव भी देखा जाता है। नेक्स्ट है कोटा डोरिया। देखो कोटा डोरिया क्या है, इसकी साड़ियाँ बनती है। कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ बनती है बहुत फाइन आर्ट होती है, बहुत पतले तार के पतले जो है इसके हम कहें कि कॉटन के धागे से ये बनाई जाती है, बहुत फाइन जो है साड़ी मानी जाती है। और ये भी किस में है, हस्तशिल्प में, ये भी हाथों से बनती है। ठीक है, कोटा डोरिया ये कोटा डोरिया कहाँ है, कोटा के कैथून में है। कहाँ है, कोटा के कैथून में है। बहुत हाथों से बहुत बारीकी से फाइन आर्ट के रूप में ये जाना जाता है और इसमें इसकी विदेशों में बहुत डिमांड है और जो हमारे भारतीय NRI बाहर रहते हैं वो इसको खूब मंगाते हैं और बहुत महंगी होती है। ठीक है, ये भी जो धीरे धीरे कला है क्या है, समाप्त हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मकराना का मार्बल जो है, संगमरमर, आप सभी को पता है कि ये एक यूनिक आइडेंटिटी है राजस्थान की, मकराना की स्पेशली। और मकराना के मार्बल से ताजमहल बना हुआ है और आप सभी के घर में मकराना का मार्बल लगा हुआ होगा। ठीक है, ये एक प्राकृतिक उत्पाद है या प्राकृतिक खनिज के रूप में इसको जो है दर्जा GI टैग का मिला है। नेक्स्ट है मोलेला कला। देख लो, मोलेला कला आप सभी को दिखाई दे रही है। मोलेला क्या है, एक मिट्टी है, एक मिट्टी की कला है। ठीक है, मोलेला एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, नाथद्वारा राजसमंद में है। ये भी एक क्या है, हाथ से बनाई गई कला है, इसलिए हस्तशिल्प में इसको GI टैग मिला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मिट्टी से जो ये कलाकृति की जाती है। तो मोलेला स्थान विशेष की एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसको संरक्षित रखने के लिए GI टैग दिया गया है। उसके बाद में फुलकारी। फुलकारी का मतलब होता है कि जो हमारे कशीदाकारी होती है, साड़ी होती है, ओढ़नी होती है, उस पर फूलों की कलाकारी या फूलों की जो है कलाकारी करना, तो इसे हम क्या कहते हैं, फुलकारी कहते हैं। ये भी क्या है, हाथों से की जाती है, हस्तशिल्प है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो अगर राजस्थान में देखें तो विशेषकर जो फुलकारी की कला है वो हमारे शेखावाटी में, क्योंकि शेखावाटी पंजाब और हरियाणा के टच में है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा की जाती है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों में ये पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में हस्तशिल्प इसको एक GI टैग का दर्जा दिया गया ताकि ये बचे। ठीक है, धीरे धीरे नए फैशन में हम जींस में, टी शर्ट में सब लोग आगे, तो धीरे धीरे ये पद्धतियाँ सारी परंपरागत जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सारी समाप्त हो रही है और सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को ही जो है यहाँ पे GI टैग मिला है। अगली है आपके सामने सांगानेरी प्रिंट। इससे पहले देखो जयपुर की बगरू प्रिंट आई थी, अब है सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट जो है ये भी इसमें हस्तशिल्प में है। ठीक है, ये भी हाथों से बनाई जाती है और सांगानेर कहाँ है, जयपुर में, आप सभी को पता है। तो बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट में मूल रूप से अंतर यह है कि जो सांगानेरी प्रिंट है इसमें केवल फूल टाइप के ये फ्लोरल जो पेंटिंग होती है ना वो ही की जाती है कपड़ों पर। ठीक है, प्रिंटिंग जो की जाती है वो फूल पत्तियों की टाइप की जाती है। लेकिन जो बगरू प्रिंट है उस बगरू प्रिंट पर वहाँ पे फूलों की भी होती है, जानवरों को भी होती है और कोई ज्योमेट्री जो प्रिंटिंग होती है वो भी की जाती है। ठीक है, ये बहुत फाइन होता है, वो थोड़ा बोल्ड, उसमें जो प्रिंटिंग की रनिंग होती है वो बोल्ड होती है, इसमें एकदम फाइन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक सामान्य अंतर है। नेक्स्ट है थेवा कला। थेवा कला जो है हमारे राजघरानों में, राजस्थान के राजघरानों में ये कला विकसित हुई थी। इसके वर्तमान में केवल प्रतापगढ़ में ये कला बची है। ठीक है, प्रतापगढ़ के कुछ थेवा कलाकार के जो घराने हैं, ठीक है, जैसे हम सुनार कहते हैं, वो ही बचे हैं। तो ये भी एक हस्तशिल्प कला है। ठीक है, ये भी एक हस्तशिल्प कला है और इसमें क्या किया जाता है कि सोने की मीनाकारी की जाती है। सोने को सेट करके उसके ऊपर कांच के टुकड़े वगैरह ऐसे लगा के बहुत सेट किया जाता है, पूरा हाथों से किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी कला है जो कहते हैं कि लड़कियों को सिखाई नहीं जाती है। ठीक है, लड़के ही सीखते हैं। ठीक है, तो कुछ ही घराने बचे हैं, बहुत विश्व में बहुत मान्यता है इस कला को, बहुत ऐसे ही कलाकार ये ही बना सकते हैं, इसके अलावा कोई बना भी नहीं सकते। ये एक पारंपरिक कला का इसका विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है पोखरण पोट्री। पोखरण पोट्री भी क्या है, एक मिट्टी से बनाई गई, जो बारीक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उससे पोट्री के जैसे इस टाइप के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। तो पोखरण पोट्री, पोखरण आप सभी को पता है कहाँ है, जैसलमेर में है और ये भी किस में है, हस्तशिल्प उद्योग में है। ठीक है, हस्तशिल्प में लघु कुटीर उद्योग के रूप में माना जाता है। इसके कई तरह के ऐसे घंटियाँ, हाथी, खिलौने, जानवर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पोखरण की पोट्री है। सबसे लास्ट में है सोजत की मेहंदी। ठीक है, सोजत की मेहंदी आप सभी को पता है कि पूरे भारत में फेमस है।
सोजत की मेहंदी है, इसका जो रंग है वो सुनहरा आता है। शादियों में, छोटे मोटे उत्सवों में, त्योहारों में हम सब जो है, हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें और हम खुद जो है मेहंदी का प्रयोग करते ही हैं। तो आप सब जानते हैं सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इनके संरक्षण के लिए, इनकी परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इनके विशिष्ट भौगोलिक स्थान को महत्व देने के लिए इनको जीआई टैग मिला है। वर्तमान में नागौर की, मेरे गांव की तवसर नाम आपने सुना होगा, तवसर की कसूरी मेथी, सुगंधित पान मेथी होती है, उसको भी जीआई टैग देने की मांग चल रही है और जल्द ही उसको भी जीआई टैग मिलने वाला है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। इससे एक क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम, अदर कोई एग्जाम में 100% आने के चांसेस है और हर एग्जाम में एक जीआई टैग से क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू, गुड लक।